हेलो फ्रेंड्स, आज है 28 मई और 28 मई के करंट अफेयर्स के इस वीडियो सेक्शन में आपका स्वागत है। ठीक है, तो आइए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स के इस टॉपिक को ही। ठीक है, और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप पूरा देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको और एक अच्छी नॉलेज आपको मिलेगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो आप देखिए क्या होगा। पहला है ये 10 जनवरी, बी 25 मई, सी 15 मार्च और डी 25 अप्रैल। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा जल्दी बताइए। ये होगा बी यानी 25 मई। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 25 मई को। अब आइए थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रत्येक साल 25 मई को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन उन गुमशुदा बच्चों के लिए मनाया जाता है जो किसी तरह अपने घर पहुंच चुके हैं, उन लोगों को याद रखने के लिए जो अपराध के शिकार हैं और उन लोगों की तलाश करने के प्रयास जारी रखने के लिए जो अभी भी लापता हैं। इस दिन को मनाए जाने की घोषणा जो है वो साल 1983 में अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन द्वारा की गई थी। ठीक है, अब ये हो गया पहला क्वेश्चन। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन है, इथोपिया द्वारा किस नदी पर एक मेगा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है जिसने नदी के अनुप्रवाह में स्थित देशों जैसे मिस्र तथा इथोपिया के मध्य जल युद्ध की संभावना को बढ़ा दिया है। ठीक है, तो इसके 4 ऑप्शन हैं। देखिए, ये है नील नदी, बी है आवास नदी, सी है लुंगवा नदी और डी है मानिया नदी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? इसका जो ऑप्शन सही है वो है ये यानी नील नदी। ठीक है, तो आइए इसका विश्लेषण भी देख लेते हैं। इसमें क्या हुआ है, मैटर क्या है। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी नील नदी के जल बंटवारे को लेकर अफ्रीकी महाद्वीप के कई देशों के मध्य 1 दशक से अधिक समय से विवाद चल रहा है। वर्ष 2020 के अंत में इथोपिया और मिस्र नील नदी पर जल विद्युत परियोजना के भविष्य को लेकर वाशिंगटन डीसी में बातचीत शुरू करने जा रहे हैं। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। यह भूमध्य रेखा के दक्षिण से निकलकर उत्तर पूर्वी अफ्रीका से होकर भूमध्य सागर में गिरती है। ठीक है, यानी ये जो है कहाँ से कहाँ तक ये जो भूमध्य रेखा के दक्षिण से निकलकर और उत्तर पूर्वी अफ्रीका से होकर भूमध्य सागर में गिरती है, यानी एक बहुत लंबी नदी है। ठीक है, तो ये रहा इसका पूरा विश्लेषण। अगला क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये हमारे देश की स्थिति परिस्थिति और वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी कह सकते हैं एक बहुत बड़ी रिपोर्ट है, तो इस नाते ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। विश्व इस्पात संघ ने वर्ल्ड स्टील रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में क्रूड स्टील में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो ये पहला ऑप्शन है, ये जो है 85%, बी है 95%, सी है 10% और डी है 65%। ऑप्शन कौन सा सही है? इसका जो ऑप्शन सही है वो है डी यानी 65%। आइए इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। क्या होता है, अप्रैल 2020 के दौरान भारत का इस्पात उत्पादन 3.13 मिलियन टन था। ठीक है, अप्रैल 2019 में क्या हुआ, भारत ने 9.02 मिलियन टन का उत्पादन किया। मार्च 2020 में भारत को मार्च 2019 की तुलना में 14% इस्पात उत्पादन में गिरावट का सामना करना पड़ा। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि वैश्विक इस्पात उत्पादन में 13% की गिरावट आई है। यानी ये गिरावट केवल हमारे हिंदुस्तान की ही जो है इस्पात उद्योग में नहीं आई है, ये पूरे विश्व के इस्पात उद्योग में भी गिरावट आई है, ऐसा दर्ज किया गया है। ठीक है, और अप्रैल 2019 में वैश्विक इस्पात उत्पादन 157.67 मिलियन टन था। ठीक है, आइए अगला चौथा क्वेश्चन देखते हैं। क्या है इसमें, हाल ही में किस देश ने कहा कि वह कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए पाकिस्तान के प्रयासों में मदद के लिए उसे $60 लाख यानी एक बहुत बड़े रकम से उसकी मदद करेगा, एक तरह से उसको जो है सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो वो कौन सा देश है? पहला है ये है नेपाल, बी भारत, सी अमेरिका, डी रूस। तो इसमें कौन सा देश है? तो इसका जो ऑप्शन सही है वो है सी अमेरिका। ठीक है, अमेरिका ने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा राहत पैकेज दिया है और बहुत बड़ा सहयोग दिया है इस कोरोना महामारी के दौरान। उसने क्या कहा है, पाकिस्तान में भयानक तरीके से फैल रहे कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए अमेरिका $60 लाख की सहायता राशि देगा। अमेरिका ने पाकिस्तान को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। अमेरिका ने कहा कि यह धनराशि पाकिस्तान को उन स्वास्थ्य कर्मियों को और प्रशिक्षण देने में काम आएगी जो अस्पतालों में कोरोना वायरस संक्रमण के गंभीर हालत
वाले मरीजों की देखभाल करते हैं। उन्होंने कहा कि इससे चिकित्सा केंद्रों में कोरोना वायरस फैलने से रुकेगा, ठीक है, यानी एक बहुत अच्छा बड़ा पैकेज आएगा, तो उससे वहाँ पे बहुत सारी सुविधाओं से लैस हो सकते हैं जो हॉस्पिटल होंगे, और इससे क्या होगा, जो स्वास्थ्यकर्मी हैं वो कोरोना वायरस से संक्रमित होने से बचेंगे, ठीक है। आगे है अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की चेतावनी दी है? तो इसमें 4 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। ये है नेपाल, बी है भारत, सी है बांग्लादेश और डी है अमेरिका, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो है डी, ठीक है। और आइए एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। अमेरिकी राज्य सचिव के अनुसार अमेरिका के इस फैसले का कारण रूस द्वारा लगातार खुले तौर पर इस संधि का उल्लंघन किया जाना है, यानी रूस जो है वो बार बार जो ये समझौता हुआ था या ये जो हस्ताक्षर हुए थे, ये जो संधि हुए थे, उसका रूस बार बार उल्लंघन कर रहा है, ऐसा जो है अमेरिका का कहना है। यह संधि सदस्य देशों को एक दूसरे देश की सीमा में सैन्य गतिविधियों की जांच के लिए निगरानी उड़ानों की अनुमति देती है। हालांकि निगरानी उड़ान शुरू करने से एक निर्धारित अवधि के पहले संबंधित देश को इसकी सूचना देना अनिवार्य है, ठीक है। यानी अगर किसी एक देश की कोई भी जहाज अगर दूसरे देश के क्षेत्र में जाता है तो उसको पहले सूचित करना होता है, और वो बिल्कुल जा सकता है सूचित करने के बाद, ठीक है, यानी अनुमति देती है। हालांकि निगरानी उड़ान शुरू करने से एक निर्धारित अवधि के पहले संबंधित देश को इसकी सूचना देना अनिवार्य है। इस संधि की अवधारणा शीत युद्ध के शुरुआती वर्षों के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावर ने प्रस्तुत की थी, ठीक है। ये अमेरिका के द्वारा ही इस अवधारणा को लाया गया था। कब? शीत युद्ध के शुरुआती वर्षों के दौरान, ठीक है। इस संधि का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच विश्वास को बढ़ाना और परस्पर सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता को मजबूती प्रदान करना था, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसका विश्लेषण हमने 5वें क्वेश्चन के विश्लेषण को देख लिया। 6वां विश्व मौसम विज्ञान दिवस यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, ठीक है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, इसको आइए देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है ये 20 मई, बी 25 मई, सी 10 जून और डी 12 मार्च। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, वो है 20 मई, ठीक है। यानी विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, 20 मई को मनाया जाता है। तो आइए देखते हैं कि ये 20 मई को वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे के रूप में क्यों मनाया जाता है, ठीक है। तो विश्व मेट्रोलॉजी दिवस प्रत्येक साल 20 मई को मनाया जाता है। यह 17 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा 20 मई 1875 को मीटर कन्वेंशन के हस्ताक्षर की स्मृति में मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2020 की थीम वैश्विक व्यापार के लिए माप है। उत्पादों के मानकों और नियमों को सुनिश्चित करने, निष्पक्ष वैश्विक व्यापार को सुविधाजनक बनाने में माप की भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इस थीम को चुना गया है, ठीक है। अब अगला है 7वां क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना के कारण देश में लगे आपातकाल को समाप्त करने का निर्देश दिया है, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस हैं ये नेपाल, बी रूस, सी जापान और डी इराक। तो इसका आंसर जो है वो क्या है, इसका आंसर जो सही है वो है सी यानी जापान, ठीक है। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने कोरोना वायरस के कारण लागू आपातकाल हाल ही में टोक्यो और 4 अन्य हिस्सों से समाप्त कर दिया। इसके साथ ही जापान में लागू राष्ट्रव्यापी पाबंदियां समाप्त हो गईं। सरकार द्वारा गठित एक पैनल के विशेषज्ञों ने टोक्यो, पड़ोसी प्रांतों कानगावा, चिबा और सैतामा तथा देश के उत्तरी भाग में स्थित होकाइदो से आपातकाल हटाने को मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि जापान के बाकी हिस्सों से आपातकाल इस महीने की शुरुआत में ही हटा लिया गया था। यानी एक तरह से ऐसा कह सकते हैं कि कोविड-19 का जो प्रभाव था, जो इस महामारी का प्रभाव था, इसके वजह से जो वहाँ पे आपातकाल लागू हुए थे, उस आपातकाल को क्या कर लिया गया है, पूरी तरह से वहाँ से हटा लिया गया है, ठीक है। इसके बाद है 8वां क्वेश्चन। हाल ही में
किस देश के तेज गेंदबाज शेहान मधुशनका को ड्रग्स रखने के आरोप में हिरासत में लिया गया है? तो ये ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, बी इंग्लैंड, सी बांग्लादेश और डी श्रीलंका। तो ये जो शेहान मधुशनका जी हैं ये कहाँ के हैं? ये हैं श्रीलंका के, ठीक है। ये श्रीलंका के तेज गेंदबाज हैं और इनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। श्रीलंका के तेज गेंदबाज शेहान मधुशनका को ड्रग्स रखने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड ने तेज गेंदबाज शेहान मधुशनका को हर तरह की क्रिकेट से तत्काल प्रभाव से बैन कर दिया है, ठीक है। यानी इनको तीनों प्रकार की जो क्रिकेट है या किसी भी प्रकार के जो क्रिकेट है उससे इनको बैन कर दिया गया है। शेहान मधुशनका ने साल 2018 में बांग्लादेश के खिलाफ जनवरी में अपना वनडे इंटरनेशनल डेब्यू किया था। उसी मैच में शेहान मधुशनका ने हैट्रिक ली थी और एक वनडे मैच और 2 T20 इंटरनेशनल मैच श्रीलंकाई टीम के लिए खेल चुके। शेहान मधुशनका चोट के कारण टीम से बाहर हो गए थे। शेहान मधुशनका ने फरवरी 2018 में अपने दोनों T20 इंटरनेशनल मैच खेले थे जिसमें वे सिर्फ 2 विकेट चटका पाए थे, ठीक है। अगला है 9th क्वेश्चन, सौर बाढ़ कृषि सुरक्षा कार्यक्रम किस राज्य में लागू हो रहा है? सौर बाढ़ कृषि सुरक्षा कार्यक्रम किस राज्य में लागू हो रहा है? तो इसके 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, ठीक है। अब इसमें सही कौन सा है? ये तमिलनाडु, बी केरल, सी उत्तर प्रदेश और डी महाराष्ट्र। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है क्या? तमिलनाडु, यानी ये ऑप्शन इसका सही है। तो आइए इसका विश्लेषण भी देख लेते हैं। विश्लेषण क्या कहता है? तमिलनाडु सरकार ने केंद्रीय कृषि सुधार योजना के तहत अद्वितीय सौर बाढ़ कृषि सुरक्षा कार्यक्रम को लागू करने के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिए हैं। कार्यक्रम केंद्रीय कृषि सुधार योजना के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है। कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से सामान्य कृषि गतिविधियों से अस्थायी विराम का उपयोग किसानों द्वारा इस तरह के अनुभव कार्यों में किया जा रहा है। बिजली के बाढ़ गैर प्रदूषणकारी सौर पैनलों द्वारा संचालित होते हैं जो पर्यावरण के अनुकूल हैं और जानवरों, विशेष रूप से हाथियों से हमले के जोखिम को कम करने के लिए राज्य के विभिन्न हिस्सों में स्थापित किए जा रहे हैं, ठीक है। योजना के तहत विद्युत बाढ़ के निर्माण लागत का 50% किसानों को सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाएगा, ठीक है। ये इसका योजना का सबसे बड़ा लाभ है, ठीक है, किसानों को होने वाला लाभ है। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेलों को औद्योगिक दर्जा दिया है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस हैं, ये है अरुणाचल प्रदेश, बी है मिजोरम, सी है गोवा और डी है त्रिपुरा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी यानी मिजोरम। अब आइए थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में डिटेल्स में, यानी इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मिजोरम राज्य सरकार ने रोजगार सृजन के उद्देश्य से खेलों को औद्योगिक दर्जा दिया है। क्षेत्र को उद्योग की स्थिति प्रदान करने, यानी क्षेत्र मतलब ये जो खेल क्षेत्र है या ये जो खेलों का जो क्षेत्र है इसको, ठीक है, क्षेत्र को उद्योग की स्थिति प्रदान करने से खेल क्षेत्र की आवश्यकताओं और क्षेत्र में शामिल अन्य लोगों को पूरा करने में मदद मिलेगी। इसके बाद क्या है, मिजोरम में देश भर के प्रमुख क्लबों के लिए फुटबॉल खेलने वालों का एक पूल है। हाल के वर्षों में हॉकी और भारोत्तोलन में भी राज्य ने अच्छा प्रदर्शन किया है। खेल मंत्री रॉबर्ट रॉयटे ने खेल को दर्जा देने की सलाह दी। इससे क्या होगा, इससे स्पोर्ट्स के निवेशकों और प्रमोटरों के अलावा खिलाड़ियों को भी सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। भारत में सबसे प्रसिद्ध फुटबॉल लीग इंडियन सुपर लीग ISL जो है जिसे 12 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कांगड़ा चाय किस राज्य में उत्पादित की जाती है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है पहला ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी केरल और डी तमिलनाडु। तो इसका जो सही आंसर है वो है हिमाचल प्रदेश यानी HP हिमाचल प्रदेश। अब आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। क्या है, कांगड़ा चाय का उत्पादन हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में किया जाता है और 2005 में इसे भौगोलिक संकेत का यानी GI टैग जिसको बोलते हैं का दर्जा दिया गया था। 19वीं शताब्दी के मध्य से घाटी में ग्रीन टी और ब्लैक टी दोनों का उत्पादन किया जाता है।
ये नोट में यहाँ क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR द्वारा कोरोना वायरस से मुकाबला करने के लिए हाइड्रोक्लोरोक्विन के स्थान पर HIV रोधी दवा के उपयोग की संभावना व्यक्त की जा रही है। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोसोर्स टेक्नोलॉजी IHBT के निदेशक डॉक्टर संजय कुमार ने कहा है कि कांगड़ा चाय में रसायन प्रतिरक्षा बढ़ाने में कारगर साबित हो सकते हैं। उन्होंने इस तथ्य पर अपना बयान दिया कि HIV विरोधी दवाओं की तुलना में चाय के रसायनों द्वारा कोरोना वायरस गतिविधि को बेहतर तरीके से अवरुद्ध किया जा सकता है। अब इसके बाद क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के अवसर पर IHBT में आयोजित वेबिनार में समाज और उद्योग के लिए कांगड़ा चाय के लाभों पर चर्चा की गई। यानी ये जो कोविड-19 है इसकी वजह से ये जो कांगड़ा चाय है ये बहुत ज़्यादा जो चर्चा में आया। अगला क्वेश्चन है कि भारत के ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में सुधारों की सिफारिश करने के लिए गठित उच्च स्तरीय पैनल के प्रमुख कौन हैं। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है राजेश भूषण, दूसरा है ईश्वरा रेड्डी, तीसरा है बलराम भार्गव और चौथा है रणदीप गुलेरिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है ये, यानी राजेश भूषण। ठीक है, राजेश भूषण जी क्या हैं, इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन करके समझते हैं। राजेश भूषण भारत के ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में सुधारों की सिफारिश करने के लिए गठित उच्च स्तरीय पैनल के प्रमुख हैं। कौन है, राजेश भूषण जी। चूँकि इस समय आप देख रहे हैं कि हमारा देश या पूरी दुनिया एक बहुत भयानक एपिडेमिक कोरोना जैसी पैंडेमिक से गुजर रही है। ठीक है, यानी पीड़ित है। तो ये जो भी क्वेश्चंस जो हैं ये हेल्थ डिपार्टमेंट से जो भी या हेल्थ से संबंधित जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे आने वाले टाइम में किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो इस नाते हेल्थ से संबंधित व्यक्ति विशेष को और संस्था विशेष को या किसी भी करंट अफेयर को आपको हमेशा दिमाग में रख के ही चलना है। ठीक है, तो राजेश भूषण भारत के ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में सुधारों की सिफारिश करने के लिए गठित उच्च स्तरीय पैनल के प्रमुख हैं। समिति का गठन केंद्र सरकार ने किया है जिसमें 11 सदस्य शामिल हैं। ठीक है, इस समिति का गठन किसने किया है, केंद्र सरकार ने किया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसी नाते ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जो समिति है ये पूरे देश के लिए काम करेगी। भारत के स्वास्थ्य और औषधि महानियंत्रक डॉक्टर ईश्वरा रेड्डी दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के नियमन में वैश्विक मानकों को अपनाने के लिए समिति को सहायता प्रदान करेंगे। ठीक है, ये रही आज की जो है वीडियो में जो करंट अफेयर, जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन थे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी हुई, और जैसा भी लगा हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद।